कर सुन के पक चुके हैं, ऐसा समथिंग समथिंग आप लोग बोलते हैं। आ गई है मनीषा। मैं नमस्ते, कब से। प्रणाम। जय श्री राम, जय नमस्ते। श्री राम। जय श्री राम मनीषा कैसे हैं? बहन। जय श्री राम सबको। जय जय श्री राम। श्री राम। जय श्री श्याम, बोलो श्याम बाबा की जय। कैसी। जय। जय माँ कालका की जय। चलो भगवान करे सबका अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा निकले। तो मनीषा, कुछ सवाल हैं जो लोग बहुत पहले परेशान है, बाकी की बात तो हम बाद में करेंगे। ये सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? क्या ठीक है? अभी तो फिलहाल ठीक है वैसे तो। मतलब आज जो ये अफवाह उड़ी है, किसने उड़ाई ये अफवाह कि मनीषा को सचिन ने मारा? क्या ये बात सच है? नहीं, इस लेवल तक तो हमें नहीं लगता है कि कोई जा सकता है, और हाथ उठाना तो कभी सोच नहीं सकते हैं। बट जिसने भी ये अफवाह उठवाई है या उठाई है, उसका भी नाम निकलेगा बहुत जल्दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तो। अभी तो आगे होगा भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल। जहां तक आगे हमें होने पता ही है नहीं हालात देंगे। अच्छे हों या सुधरे, पर लेकिन सचिन भैया कभी हाथ नहीं उठा सकते। ठीक है, ये बात पहले हम क्लियर कर देते हैं। चलिए सवाल पूछिए, इतना आगे तो पता है बताइए। कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब चीजें होती हैं, तो या तो वो खाना नहीं खाते या फिर घर से वो चले जाते हैं। बट इस लेवल तक हमारी बात नहीं आई है। ठीक, भगवान करे ना आए। और इतना तो मनीषा दीदी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जो मैंने हम्म। अलका दीदी का लाइव देखा है, उस लाइव में नेहा दीदी से बोला गया है जो छोटी बहन समझ के आप माफ कर दो। एक मिनट एक मिनट, छोटी बहन? हाँ, किसको समझ छोटी के बहन माफ बोला कर गया? दो। छोटी बहन आपको। किसको बोला गया? मेरे को? आपको। यस। आपको। यार, बहन से तो मुझे बहुत दूर दूर तक का अब वो हो गया है। बहन नाम तो मेरे को सुनना ही नहीं है। और माफ, मैं माफी मांगने जाऊंगी? और मुझे माफ करने के लिए किसने बोल दिया? किसकी हिम्मत हो गई? मतलब मैं माफी मांगने जाऊंगी किसी से? मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरा सब कुछ उजड़ा, और उसके बाद लोग मूव ऑन होना चाहते हैं। किसी का दुनिया उजाड़ के मूव ऑन होना चाहते हैं। ये ज्यादा हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल है, अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं। बट क्यों नहीं? जब तुम आपको क्यों मूव नहीं? ऑन होना था, एक सेकंड एक सेकंड, जब आपको मूव ऑन होना था तो आप और पहले हो जाते ना, ताकि यहाँ तक बात नहीं आती। मूव और ऑन एक होना ही सवाल था, और। जब मैंने मना किया तब मूव ऑन हो जाना चाहिए था ना। अभी सब कुछ उजाड़ के क्यों मूव ऑन होना? और हो ना भाई मूव ऑन। लेकिन मेरा जो दिल का दर्द है, मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है, हम तो नहीं ऐसे बोलेंगे ना। हम ऐसे चुप तो नहीं बिल्कुल। रह सकते हैं। बिल्कुल। जिंदगी यहाँ मेरा बर्बाद हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुआ है। जब सामने वाले को मैंने मना किया तो, और दूसरी बात कि मैं छोटी बहन समझ के मैं नहीं चाहती हूँ भाई, मेरा बहुत दूर से, मैं तो पसंद ही नहीं करती हूँ। सबसे पहली बात, आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि एक एक मिनट। जब भी ये चीज मुझे रियलाइज हुआ, मैंने बोला ना, मैंने मना किया ना। एक पत्नी हूं ना मैं, अगर मैंने मना किया तो माना क्यों नहीं? देखो अगर मनीषा, आप, एक सेकंड, अगर आप किसी की पत्नी हो, ठीक है, अगर तीसरा बंदा बात कर रहा है, मैं बोलती हूँ कि ठीक है, अगर इधर से कॉल जाता भी है, आप मत बात करना, तो आप क्यों बात करोगे भाई? आपको तो खुद सोचना चाहिए ना कि इसने मना कर दी, इसको नहीं पसंद है, इसका रियल लाइफ खराब हो रहा है। मैंने यहाँ तक भी बोला है कि भाई मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, यहाँ तक ये बात पहुंच सकती है, तो फिर क्यों आया गया? और अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ ना। मेरा माँ बाप कितना रो रहा है, उसको वो चीज किसी को नहीं दिख रहा है। सबको अपना अपना रोना दिख रहा है, अपना सब कुछ दिख रहा है। मैं 1.5 साल से परेशान हूँ, वो नहीं दिख रहा है किसी को। और दूसरा चीज, ये जो बोल के बहुत बड़ा गलती किया है, छोटी बहन समझ के माफ कर देना। भाई आप ही माफी मांगिए, मेरे को उससे नहीं वो करना है। अब छोटी बहन तो मेरे को बनना ही नहीं है किसी का। ये बताओ तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ? किस लिए नहीं बोल पा रही हूँ? अगर हिम्मत क्या रखना चाहिए।
तुम्हारे साथ, मैंने अभी भी सबके बीच में बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, जरूरत आने पर तुम्हारे आगे भी खड़ी हूँ। ये मत सोचो कि अगर मैंने सुसाइड किया, किसी की धमकी से किया, तो मैंने किसी की धमकी से या किसी चीज से नहीं किया। कुछ इश्यूज थे, वो मेरी नहीं पर्सनल से है। मुझे मुझे यही जानना है यार, एक तो गलती और ऊपर से इतना एटीट्यूड, और मैं माफी मांगने जाऊंगी? सोच भी कैसे सकता है यार सामने वाला? मेरे को एक बात बोलनी है। हम्म। ये जो बोल रहे हैं कोई बीच बीच में आके कि बहन समझ के वो कर दो, तो बहन ही तो थी। इनकी बहन अब बन रही है, पहले तो किसी और की बहन थी ना, तो उनका घर कौन सा छोड़ दिया। और ये बहुत बहुत ज्यादा एरोगेंस वाली चीज है। अगर सपोज उनके लाइफ में, मान लो उनके भी घर में एक भैया भाभी हैं, अगर क्या वो ये चीज अपने भैया के साथ की होती तो उनकी भाभी छोड़ देती, बहन मान के छोड़ देती कि चलो एक ही घर में रह लेते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, धोगला झाड़ देते हैं, भूत झाड़ देना। वो झाड़ दिया होता दूसरी कोई भी लेडी रहती तो। और उल्टा किसी और से पोर्ट्रे किया जा रहा है अभी कि इतना सब कुछ होने के बाद बहुत चुप है, इसका मतलब सब कोई अभी भी फायदा उठा रहा है। और चुप है तो आप यार किसी से माफी मांगो, नहीं मांगो उससे ठीक है, वो चीज हम देख लेंगे, लेकिन हमको क्यों माफी मंगवाया जा रहा है? हम क्या गलती किया? हम मुजरिम थोड़ी है कि हम माफी मांगेंगे किसी से। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, स्पेशली मान लो कि मैं ही इनकी ननद हूँ, ठीक है, एक रोल जो पहले किसी ने अदा कर लिया है, मैं इनकी ननद हूँ। अगर आप तीनों जन के सामने मनीषा भाभी मुझे थप्पड़ मार देती हैं, ठीक है, फॉर एक चीज मान लो एग्जाम्पल, या मैं इनको थप्पड़ मार देती हूँ, तो मैं किसको सॉरी बोलूंगी? आप तीनों को बोलूंगी या फिर जिसको मारा है उसको बोलूंगी? जिनको मारे उनको बोलेंगे ना। तो यहाँ तो अलग ही लेवल का दिमाग चल रहा है कि ऑडियंस को सॉरी बोलना, चलो ऑडियंस के जज्बात के साथ आप खेले, लेकिन खेले किसकी जिंदगी के साथ? आप तो उसके साथ तो वो कुछ बोलना ही नहीं है भाई। उस पे से एटीट्यूड वही वाला है जो आज से 1 महीना पहले वो वीडियो कॉल वाला एटीट्यूड था। तो आप मर्डर करोगे मेरा, आप मुझे गाली गलौज करोगे, मेरी जिंदगी खराब करोगे, मेरा घर उजाड़ोगे, और सॉरी बोलोगे जो वहां विटनेस कर रहा है उसको, वो भी जिसको कराया गया है। आपको मैं बोल रही हूँ आओ आओ, मैं मनीषा भाभी को थप्पड़ मार रही हूँ, आओ देख लो, और जब मैं मार दी तो मैं बोल रही हूँ मैंने इसको मारा था, तो मैं आपको सॉरी बोलने जाऊंगी या जिसको मारा है उसको सॉरी बोलने जाऊंगी? ये दिमाग थोड़ा जो लगाया जा रहा है ना, और मैं तो ऐसे शॉक्ड हूं ना, मतलब जो इंसान अभी ये सॉरी बुलवाने की कोशिश की जा रही है, उनका तो इंसान सुन ही नहीं रहा है अगला बंदा। मोनिका दी, आपका माइक म्यूट एक है। मिनट, मैं तुम्हारी छोटी सी बात काटूंगी। सॉरी बोलने से क्या मैं मनीषा को झुकने दूंगी? क्या मैं सॉरी बोलने दूंगी? गलत फहमियां जिनके दिमाग में चल रही है वो मत पालो, मत बोलो, क्योंकि अभी तक सब कुछ ऑफ कैमरा चल रहा था। पर अब ना, मनीषा ना तो झुकेगी और ना पीछे अब हटेगी। मनीषा, तुम्हें जो अपने मन की बात रखनी है ना, तुम रख सकती हो, क्योंकि मेरे पास रोज एक सवाल आता है, मनीषा को दबाया जा रहा है। मनीषा मनीषा को दबाया नहीं जा रहा, नहीं नहीं, मनीषा को घर बसाने के लिए कहा जा रहा था। बताए ये। एक मिनट एक मिनट, ये आवाज ना बहुत पहले उठाने के लिए सोचे थे, लेकिन अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार। किसी भी पर्सन को मैं बताती हूँ, अगर कोई भाई बहन है ना, तो इंसान थोड़ा सोचता है कि हम इस पे आवाज उठाए भी तो लोग हमें ही गंदा बोलेंगे कि यार भाई बहन जैसे इतने अच्छे रिश्तों पे कोई सवाल उठाएगा। और यहाँ तो राखी सब कुछ बांधा गया था ना यार, यहाँ तक कि इस रक्षाबंधन तक भी राखी आया था। तो ये सब क्या था? ये तो या तो सबके साथ साथ मुझे भी मूर्ख बनाया गया फिर तो। और ठीक है जो भी हुआ, जब हम पर्सनली मोनिका, कहाँ चली गई मनीषा? वो मेरे से ही उल्ट वो हो गया फिर से उनको आवाज बुलाइए। आना चाहिए। हाँ हाँ, बड़ी दीदी चली गई ना, तो उनका मैं कर रही थी ना, तो उनका उस पे टच हो गया। बुला रही हूँ।
आ रही है मनीषा, लाइव आ रही है। तो आपको ना, आपको सुचित्रा जी क्या लगता है इस चीज में? क्या आपको आहट महसूस हो रही है? जो पब्लिक बोल रही है क्या वो सही बोल रही है? देखिए, पब्लिक का तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि पब्लिक बहुत सारे लोग अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं सुचिता, डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। बस मैं अपनी गट्स फीलिंग्स के साथ जाती हूँ। मेरा दिमाग खुद अलग तरीके से काम करता है, लाइक हम लोग 4 जने हैं तो अलग वे में काम करता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जो लाइव आज की गई बुला करके, सॉरी तो खैर बुलवाना नहीं था, क्योंकि बुलवाना था लेकिन आगे वाला तो कभी बोलेगा ही नहीं। वो तो साफ साफ ही मना हो गया कि मैं अपने ऑडियंस को सॉरी बोल रही हूँ या जो कुछ भी बोल रही हूँ। आप जब ये चीज आप बैक कैमरा नहीं वो अग्री कर पाए कि वो इंसान आके कभी कैमरे पे सॉरी बोलेगा, तो आप लाइव में लेके क्यों तमाशा अपना बनवा रहे हो कि मैं बुलवा रही हूँ सॉरी बोलने के लिए? और अगर ये सॉरी ऑडियंस को बोलना था या जिस इंसान को भी बोलना था, मुझे ये लगता है कि अगर 7 तारीख को, 8 तारीख को या 10 तारीख को भी ये सब चीजें हुई हैं, तो 11 तारीख को वो वीडियो आनी चाहिए जिसमें ये चीज खत्म होने वाला हो। और अभी भी चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है भाई, क्योंकि आगे वाले को तो कभी कभी जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी, बट ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। और मतलब जो मैडम थी बोल रही थी बहन बनाओ बहन बनाओ बहन बनाओ, मैं ये बोल रही हूँ और वो आगे से एटीट्यूड दिखा रही है कि मेरे से रिश्ता नाता मत जोड़ो। अरे तुम हो जोड़ने लायक? मैं बस इतना सोचती हूँ, जैसे कि मेरे भाई भी उनके भाई ही थे। अगर ये चीज अपने भाई के साथ ये की होती, तो जो उनके घर में एक बहू बैठी हुई है, वो क्या ये चीजें एक्सेप्ट कर लेती? बहन बना करके उनको माफ करके फिर करती खी 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 खी? ये तो पता है, मतलब जो निर्लज होता है ना, उसकी भी हदें पार हो चुकी है। और और अब पता सॉरी है का क्या, क्या मुद्दा है यार? अब क्या मुद्दा है सॉरी उठा के? अब तो ये तानाशाही ही चल रहा है कि हमारे खर्च कौन उठाएगा, हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगी। क्यों आपको वो जिम्मेदारी 1-1.5 साल पहले नहीं पता चली कि कौन उठाएगा? जो चीज मैं आज कर रही हूँ उसका जिम्मेदार आज से 10 साल बाद भी मैं ही रहूंगी। मेरे पड़ोसी नहीं आएंगे उसकी जिम्मेदारी उठाने। अगर मैं आज अपना यूट्यूब पे करियर बना रही हूँ या कुछ भी बना रही हूँ, तो 10 साल बाद भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगी कि मैं यूट्यूब पे आई, मैंने इतना कबाड़ा किया। मैं अपनी बारे में बोल रही हूँ। तो जब 10 साल बाद अगर मेरी कोई गलती सामने आ जाएगी, मान लो मैंने किसी से चोरी करके कुछ किया है, वो मेरी चोरी सामने आ जाएगी, तो मैं क्या पुलिस वाले को बोलूंगी कि तुम मेरी बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ या मेरी जिम्मेदारी उठाई? नहीं। जब गलती मैंने की है तो रिस्पॉन्सिबल भी मैं ही हूँ। कोई और क्यों आएगा भाई? तुम कौन सा कोई पद्म भूषण अवार्ड जीत के आए हो क्या कि तुम्हारे लिए देश वाले लोग करेंगे? बॉर्डर पे लड़के कोई नहीं आया है यहाँ पे। चोरी से भी बड़ी और चीजें पता होती हैं, है वो क्या, चीज करके बैठे हो। और तो और पता है क्या, कम्युनिटी डाला जा रहा है। अगर हम अपनी बात को एक दिन क्या रख दिए, कम्युनिटी डाला जा रहा है कि सारे इल्जाम मेरे पे आ रहे हैं, और अब तो मेरा सब कुछ ले लिया यार, सब कुछ तो मेरा लूटा है। यहाँ तो सब कुछ मेरा, एक पत्नी का, एक औरत का घर उजड़ा है, और यहाँ आप लोग बोल रहे हो कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मेरे से छीना गया है जबरदस्ती। अगर यहाँ पे अगर मेरी भी ननद है ना, अगर वो बात करती है मेरे हस्बैंड से बार बार 24 घंटा जो भी है, अगर वो 2-3 बार भी फोन करेगी ना, अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोलने का उतना हक रखती हूँ, और मैं बोल सकती हूँ कि पूजा दीदी आप फोन कर रही है ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप मत फोन करिए, नहीं तो इससे बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम अभी इतना ही बोले कि हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे समझदारी किसको होना चाहिए? इनको, कि हाँ यार भाभी को अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ तक कि ये इतना बोल रही है कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, तो यहाँ ना सामने बाहर वाले को समझना चाहिए कि इसका रिश्ता तो सच में खराब हो रहा है। और इतना दिन से हम यार आवाज उठाए हैं, लेकिन मेरे को दबाया गया है, हर बार दबाया गया है, हर बार की, यहाँ तक कि मैं चैटिंग वैटिंग देखने का मेरा हक सब छीन लिया गया है कि तुम चैटिंग, नहीं नहीं तुम फोन नहीं देख सकती हो, नहीं 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 तुम फोन मत दिखाना मत देना, ये सब क्या है? और ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाहर वाला इतना क्यों, कैसे हक ले लिया मेरा? इतना तो कोई, और सबसे पहली बात कि बहन
कोई भी हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अगर जितने भी बहन हो, इतना कोई नहीं हक रख सकता है कि हम अपना पर्सनल लाइफ, आप किसी के पर्सनल लाइफ पे इतना सवाल उठाओगे। एक बहन को थोड़ा लिमिट होना चाहिए। हम भी भाई बहन का रिश्ता देखें, हमारा भी भाई है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबके भाई हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं देखे हैं किसी को। और जितना बार मुझे बुरा लगा है उतना बार आवाज उठाए हैं, लेकिन सारा ब्लेम मनीषा पे डाला जाता था पहले, कि मनीषा घटिया सोचती है, गांव की है, तुम्हारे लायक नहीं है। ये सब क्या है? और कम्युनिटी खेला जा रहा है, एक दिन बात रख रहे हैं तो अभी तो शुक्र मनाइए कि बहुत कुछ नहीं बोले हैं हम। जितना हमें हमें दुख हो रहा था, 1.5 साल से हम झेल रहे थे, हम नहीं बोले हैं। बोलना होता तो बहुत पहले बोल देते। एक यहाँ पे कम्युनिटी डालते थे तो डिलीट करवाया गया, वो तो सबने देखा है ना। एक दिन अपने लिए स्टैंड ली, कम्युनिटी डाले तो उसको भी हटवा दिया गया। और बात ये हम है भाई कि किसी का सॉरी के लिए नहीं रुके हैं। हमारी जिंदगी से बहुत पहले हम हटाना चाह रहे थे, लेकिन इंसान हटने को तैयार ही नहीं था। और इतना एटीट्यूड भाई, गलती करके हम रहते ना तो इतना एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं। इतना गलती करने के बाद ना इंसान को थोड़ा सा रहना चाहिए। आप कुछ भी दिखाओ, करो नहीं करो, मुझे नहीं बनना है किसी की छोटी बहन। बहन ही माने थे अभी तक, 7-8 तारीख तक बहन माने थे हम। पता नहीं था इतना बड़ा होगा कुछ। मेरा तो ऑडियंस इन सब से कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ जो ये इंसान बुलवा रहा था ना कि अपनी छोटी बहन मान के चलो एक्सेप्ट कर लो या मूव ऑन करो या फिर इग्नोर कर दो, तो मैं बस इतना चाहूंगी, उनके घर में भी एक भाई है, उनके घर में भी भाभी हैं। अगर ये चीज उनके साथ होती, इन फ्यूचर के लिए भी आगाह करना चाहेंगे ना कि कहीं फ्यूचर में भी तो कांड हो सकता है। जब राखी बांधी दी है तो किसी भी भाई के साथ हो सकता है भाई। तो फ्यूचर में अगर इनके घर में ये चीज होगा तो क्या इनकी भाभी छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के एक्सेप्ट कर लेंगी कि कोई बात नहीं है, तू रह मेरे घर में? बस इसका जवाब मेरे को उनसे चाहिए जो ये बहन बनवा रही थी। मेरे को मालूम है सब कोई सॉल्व ही करना चाहता है, हम लोग भी सॉल्व ही करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है। हम लोग जैसे ही शांत होते हैं, अपने कंटेंट्स डिफरेंट लाते हैं, नॉर्मल लाते हैं, तो डाइजेस्ट ही नहीं होता कि यार ऐसे हंस कैसे रहे हैं, खुश कैसे हो रहे हैं। और जैसे ही हम लोग थोड़ा अपना नॉर्मल होते हैं, एक ऑडियो क्लिप भेज दिया जाता है, एक वीडियो भेज दिया जाता है, वो भी एडिटिंग के साथ। इतना है तो रॉ भेजो ना। हम लोगों ने खुद के कान से भी बहुत सारी चीजें सुन ली है, बहुत सारी चीजें। कई लोगों और के सवाल आ रहे हैं कि मनीषा तुमने ही सब बढ़ाया है। अगर ये जो शोभा जी लिख रही हैं, अगर यही चीज अगर आपके पति को छीन लिया जाता तब भी आपका जवाब यही रहता। मैं इस बात का जवाब चाहूंगी, प्लीज मेंशन करें। किसने बोला ये सब कुछ तुमने बढ़ाया ये है? कोई शोभा है, उन्होंने लिखा है मनीषा तुमने बढ़ाया है सब। मेरा सवाल का जवाब सिर्फ यही है, अगर आप एक औरत हैं तो इस बात का जवाब दें। अगर मनीषा ने बढ़ाया है, अगर ये इसकी मनीषा की जगह अगर तुम खड़ी होती तो क्या जवाब देती? प्लीज इस चीज का मेंशन जरूर करें, जवाब दें। और ठीक है, बाकी लोग काफी मनीषा के साथ हैं जो बोल रहे हैं कि और कई लोग पूछे तुम अपने पति को संभालो। अपने पति को कैसे संभाल सकते हैं, थोड़ा आई मनीषा को गाइड कर दो। अगर ये इतनी तेज होती तो आज अपने पति को पूरे तरीके से अपने काबू में रख के सामने वाले को मात दे चुकी होती। तो ये सब सवाल करने से पहले आप लोग अपने बारे में, एक अच्छी औरत, समझदार औरत होगी तो वो इस बात जरूर सोचेगी। और दूसरा सवाल ये कि अगर कोई कह रहा है कि मनीषा को सॉरी मांगना चाहिए, तो ठीक है, मनीषा सॉरी मांग लेगी मेरे कहने पर क्यों? पहले ये बताओ, अगर तुम्हारे पति को कोई छीन कर ले जाए, मैं तो सॉरी किसी को नहीं बोलने मनीषा वाली हूँ। रुकेगी, जवाब दे, रुकेगी, सॉरी मांगेगी। क्या तुम्हारे पति को कोई छीन कर ले जाए और तुम्हें यके बदनाम करे, क्या तुम उसे सॉरी मांगना पसंद करोगे? उस बात का मुझे जवाब दे दो। अगर तुम्हारे पास जवाब होगा तो मनीषा जरूर बोलेगी। तुम मुझे इस बात का जवाब जरूर देना कि तुम्हारा पति तुमसे कोई छीन कर ले जाए और तुम्हें बेशर्मों की तरह ऑनलाइन बदनाम करता रहे, तो क्या तुम उससे सॉरी मांगोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो उसमें मुझे मेंशन कर कर भेजो। एक औरत होके औरत पर उंगली बिल्कुल मत उठाओ प्लीज। इस बातों को हम शांत करना चाहते हैं।
तो शांत करना चाहते थे, काफी हद तक शांत किया, पर लेकिन कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने व्यूज के लिए किसी को बदनाम बिल्कुल भी मत करो। आगे का सवाल पूछो, कोई किसी का है तो। हाँ, एक सवाल मेरा भी है, मेरा नहीं मतलब पब्लिक का बहुत सारे सवाल है। जो सचिन भाई का जो मतलब ये रिश्ते के बारे में सोशल मीडिया पे चल रही है, ये झूठ है कि सच है? तो मनीषा जी के मुंह से पब्लिक सब सुनना चाहती है, बताइए। कौन सा रिश्ता? मतलब ये भाई लोगों बहन का रिश्ता मतलब सच है कि लोगों मतलब का ऐसे? लोगों का सवाल ये है कि आ तो बहुत गलत गलत रहा है, बट लेकिन मैं उस पर कोई जवाब और सवाल नहीं करवाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी शान के खिलाफ है ये जवाब। पर लेकिन ये पूछना चाहती हैं दर्पण जी कि जो अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि सचिन और नेहा जो है अभी भी बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है ये सच है? देखो, यहाँ लगने का बात तो मेरे को बहुत पहले से बहुत कुछ लगता था, लेकिन मेरे को बहला फुसला के सब लोग मेरे को मूर्ख बना देते थे। और मेरा एक चीज कमी होता है ना कि मैं किसी भी बाहर वाला हो चाहे घर वाले, हम बहुत ज्यादा विश्वास कर लिए थे। और सबसे पहला बात कि बाहर वाले पे तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो अभी भी बात कर रहे हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन हम इतना किसी के फोन में झांकने नहीं जा रहे हैं कि बात हो रही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज हमारे साथ बहुत पहले भी हुआ है। बहुत पहले भी मैंने मना किया था तो सब लोग दिखाते थे कि बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन बात होती थी। तो इस और टॉपिक ना पे हम बहुत एकदम सारे क्लियर लोग नहीं बोल सकते हैं। और ये चीज आई है आज की, क्योंकि आपको लगता है तो आप कुछ भी बोल रही हैं, तो कुछ भी मत लगाइए। तो क्योंकि इनको लगता था बहुत टाइम से और वो चीजें सच में आ गई, सच तो में आया। आज भी जो लगता है ना, आप पे कौन भरोसा करेगा भाई? चोरी भी और सीना जोरी भी। आप तो उस दिन भी एकदम डट के सामना कर रही थी, है क्या इसमें, है क्या इसमें? अब आप बताओ ना, क्या है यार इसमें, वही वही क्या चीज, था जब इसमें? इसमें कुछ था ही नहीं तो क्यों जब अभी लगना तक था, जब 12-13 लग रहा था तारीख तक तब चल भी, रहा था। जब लग रहा था तब भी आपने बोला, अरे तू मूर्ख है, तू ऐसा गलत सोच रही है, तू गधी है, इसको हटाओ जिंदगी से, ये ऐसा ऐसा सोचती है, भाई बहन के गंदे रिश्ते कर रही है ये। तो जब ये चीजें सामने आ गई तो जो लग रहा था वही सब पॉसिबल हुआ ना, सब कुछ तो सही वही हुआ। तो आज क्या जरूर, क्या मतलब कंफर्मेशन है कि हाँ अगर लग रहा है। और कितना मतलब मैं देख रही हूँ आईज में आईज में बोल रहे थे कि मेरे, मैं आंख से आंख मिला के बात कर रही हूँ, और कितना झूठ की अभी तक नंबर मतलब ब्लॉक है अनब्लॉक है, वो तो भाई भगवान तुम्हारा जानता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इतना आंख में आंख डाल के झूठ, मतलब वैसे तो खैर ये अभी आदत हो गया ना। और अभी ये एक और एक बात बता रहे पंच थे। लाइन भी था, और एक पंच लाइन था कि मैं व्यूज के लिए कुछ नहीं करती हूँ। व्यूज के लिए गाने, व्यूज के लिए बाकी सब चीजें, तो आप करते ही तो व्यूज के लिए आए हो। इनफैक्ट दूसरों को भी आप वही हिंट देते हो। गाने तक सेलेक्ट करने का भी हुनर है भाई, कब कौन सा टाइम पे क्या होगा। मैं पहली बार सुन रही हूँ कि अगर आपका आज ऑपरेशन भी हो रहा है तो आप हंस के ही काम करो, अगर आप आज एक्सीडेंट भी हुआ है तो हंस के काम करो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे ऐसा है कि आप जो जैसे हो वैसे ही दिखाओ, क्योंकि ये आप भ्रमित दुनिया में जी रहे हो कि मैं बस हंस के ही दिखाऊंगी, चाहे मैं अंदर रो भी रही हूँ तो मैं हंस के दिखाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी गलती है, और आप मूर्ख बना रहे हो ऑडियंस को, और कुछ नहीं। अगर हमारा मुंह अगर आज उतरा है तो वो सच में उतरा है, अगर रो रहे हैं तो रो रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में कभी चला ही नहीं कि भाई अगर अंदर हंस भी रहे ना तो दुनिया के सामने आके अपना भुलुक्का चुआओ, यानी कि अपने आंसू टपकाते रहो और व्यूज बटोरते रहो। ये चीजें आई ही नहीं ना, वरना इतने शॉर्ट टर्म में कैसे इतना किक मार देता है कोई इंसान, वो भगवान ही जाने। बाकी गलती दोनों की है, बट हाँ अब हम लोग अगर डट के आ जाए ना साथ में खड़े होने, जैसे कि अभी हम लोग तो फिर भी नहीं सच्ची बोलते में कि कोई हाँ, तरह नहीं हो रहा था, बताइए। अगर जैसे बोल रहे हैं सचिन की गलती किसी को नहीं दिख रही, दिख रही है सचिन की गलती, सचिन को खुद भी दिख रही है, तभी वो 50 बार माफी मांग चुका है ऑडियंस से, जिसके साथ गलत किया उससे, परिवार से, हर किसी से मांग चुका है। लेकिन यहाँ तो उसी से माफी मंगवाया जा रहा है। अब जैसे अगर हम लोग बोल दे कि अगले बंदे का फियांसी हमसे आके माफी मांगे, तो ये कौन सा लॉजिक है? तबाह उसकी लाइफ हुई है, माफी आके वो हम लोग से मांगे।
और आज एक दिन में इतना चक्कर मार दिए हैं लोग ना, इतना चक्कर, मतलब प्रूफ है, सब कुछ है, फिर 15 दिन पहले जाके लीगल इधर क्यों भेजा भाई? लीगल उधर भेजना था ना जिधर प्रूफ था सब कुछ। ये तो लीगल का खेल किया गया ताकि मुंह पे सेलो टेप लगे बस। और जब 15 दिन पहले 17 दिन पहले आपको सब चीजें पता थी, तब कहाँ बैठे थे दुबक के आप? आज कम्युनिटी लिखने आ रहे हो कि हमें सब पता है। आपने तो पहले ही क्लियर कर दिया है 10 दिन पहले कि हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, जिसका मामला है वो बोलेगा। तो फिर आज कहाँ से कूद के आ गए आप लेने? मतलब इतनी भी डुअलिटी नहीं रखनी चाहिए किसी को, दो फेस लेके। अब जो सवाल वो है कि सवाल नहीं कह सकते, इस बात का जवाब दे कह सकते हैं। मनीषा जो चाहेगी अब वही होगा। मनीषा को जो दबाया गया या कुछ भी किया गया, हमने एक फैमिली को बचाने के लिए किया। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई बात नहीं है जिसमें ये पता चले कि नेहा और सचिन फिर से बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक बोले या कोई पब्लिक बोलती है या वो रिएक्शन वाले बोलते हैं या कोई भी बोलता है, तो इस पर अभी आप लोग अमल ना करें, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। अगर ऐसी कोई खबर आती है दोनों के बीच की, तो उसके लिए मैं मनीषा के साथ खड़ी हूँ और सचिन के खिलाफ खड़ी हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं पहले भी सचिन के साथ खड़ी थी, क्योंकि उस बंदे ने सॉरी मांगा था, गलती हर एक कोई करता है, माफी हर एक कोई मांगता है, भगवान भी ये गलती माफ करता है, तो उसके लिए अभी हम इस बात पे कोई जवाब नहीं दे सकते। बस इतना जरूर कह सकते हैं, अगर मनीषा को तकलीफ आएगी तो हम सबके सब एक राज फैमिली और जो इनकी ऑडियंस है, दर्पण जी हो गई, मैं हुई, सबसे पहले तुम्हारे आगे खड़े मिलेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, पर जितना मामला शांत हो उतना कराया जाए, वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम सब देख रहे हैं पर सरवाइव सिर्फ 2 फैमिलियां कर रही हैं। तो उस फैमिलियों को थोड़ा सुकून लेने दो। अब कौन सही है कौन गलत है, इसको बार बार उठाने से कोई फायदा नहीं है। पहला राइट्स मनीषा के पास है और उसी को मिला था, उसी को मिलेगा, चाहे वो पब्लिकली हो या फिर वो कानून की उस पर हो। मिलेगा इंसाफ मनीषा को ही। ये लोग आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और इसमें कुछ वकील होंगे, कुछ सोशल वर्कर होंगे जो हमें लाइव देख रहे होंगे, ये आप खुद सोचना कि पहला राइट मनीषा के पास ही है। और खैर कुछ अब तो कहना जो चाहो तो होगा कुछ। जो नहीं होगा, हमें बस स्ट्रांग रहना है ना भाभी। और हाँ, हम्म। अब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे, हम लोग उसके लिए एक्शन लेंगे, चाहे वो अगला हाँ, बंदा हमारा अपना ही क्यों ना हो। हम उस चीज से नहीं होंगे। अगर हम खुश नहीं, तो भाई जब तुम्हें हमारी खुशी की परवाह नहीं, तो हम फिर क्यों परवाह करें? हम तो वही करेंगे ना जिससे हमें भी थोड़ा ठीक लगे। हम क्यों नहीं, घुट अब घुट के जिए? वही वही चीज, अब हम ऐसा नहीं है कि किसी एक का सपोर्ट करेंगे और सामने वाला का गलती जिसका है भाई उसका तो हम बोलेंगे। अब मेरे को बोलना पड़ेगा, अगर मेरे साथ इतना गलत करने के बाद भी बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा तो हम तो बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। और पूरी वाईटी आपकी साथ है, मनीषा दीदी के साथ पूरी वाईटी है। और बिल्कुल आप अपना सेहत पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत खाना पीना खाइए और टेंशन छोड़िए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। वही बात तो अरे मैं भी बोल, टेंशन मत लीजिए, सब मुझे कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे को भरोसा भी यही करिए। लगता था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। 1.5 साल से यही लगता था कि समय के साथ ना सब ठीक हो जाएगा, जो गलती हो रहा होगा भी ना तो वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन समय के साथ ये जो अंजाम देखने को मिल रहा है, पूरा पब्लिक को इतना गलत संदेश जा रहा है, एक ऐसा रिश्ता जो कि मतलब सबसे ज्यादा प्योर होता है, भाई बहन का रिश्ता, वो इतना गंदा हुआ है। जिसके फैमिली देखती होगी वीडियो, यार कम से कम किसी एक को तो सोचना चाहिए कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये कभी ना कभी सामने आएगी। और हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, सामने वाला भी सोशल मीडिया पे है, तो ये तो बहुत गंदा संदेश जा रहा है। इससे कितने घरों में मतलब कितना वाहियात काम किया गया है। अगर कल को फ्यूचर में हमारा बेबी भी होगा ना, तो वो भी सोचेगा यार यार ये कितना गंदा रिश्ता था। अगर यही मैं करना दिख था रही तो हूँ क्या, ये बता बीच दो। में, हाँ हाँ दिख हाँ रहे हाँ। हैं। अगर दिख यही रही। चीज करना था तो भाई बहन का टैग तो नहीं देना चाहिए था ना, उसको बीच में खत्म कर देना चाहिए कि अरे अब हम लोग थे लेकिन अब एक दोस्त की तरह है, तो सही भी लगता। यहाँ तो अभी तक यही बोला गया था, अभी तक
ये चीज से मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। अब थोड़े सवाल और पढ़ लेते हैं, अगर किसी के कोई सवाल जवाब है तो वो निकाल लेते हैं। मेरी बंद हो गया था वो। ठीक है, सही बोल रही है मनीषा दीदी। मनीषा, जो तुम बोल रही हो उससे तुम्हारी ऑडियंस सहमत है, जो तुम बोल रही हो। सुचित्रा दीदी, बिल्कुल अच्छा है जो आप बता रही हैं, जो आप कह रही हैं, आपकी मोनिका बातों दी, में वजन। सुचिता, परे पूजा बोल देती हूँ मैं। ठीक है पूजा जी, क्योंकि मुझे पूजा ही ठीक लगता है। उसके बाद सच्ची दीदी, सचिन का ठीक है जी। अगर आप लोग ऐसा कहते हैं कि सचिन गलत है, तो कुछ टाइम बाद देखो दिख ही जाएगा कि गलत है या नहीं। पर लेकिन जो घर में मनीषा रह रही है, अभी तक उसे ऐसा कुछ खास फील सबूत नहीं मिला जिससे कि ये पता चले। ठीक है, तो मिलेगा कुछ ऐसा, जब आएगा तो आप लोगों के सामने जरूर आएगा। आप लोगों को तो शायद सबसे पहले पता चल जाता है। पता चलेगा तो हम इस चीज पे एक्शन जरूर लेंगे, ये वादा है। इस बार मनीषा को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। इंसाफ तो मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि गलत तो सबसे ज्यादा मेरे साथ ही हुआ है। तो तुम ही सरवाइव कर रही हो भैया, तुम्हें ही मिलेगा। वही आज भी चीज वादा है ना। करती हूँ, कल भी करती हूँ, इंसाफ तुम्हें ही मिलेगा। बिल्कुल। यार एक बात बाबू, इंसाफ का मिलने के ठीक है, भरोसे हम लेकिन लोग नहीं बैठेंगे, ठीक है? इंसाफ वही लेके बैठेंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग को भीख में नहीं चाहिए, अब छीन के लेंगे। और कोई भी अगला बंदा हो, चाहे वो आपका पति क्यों ना हो, नहीं देगा तो नहीं देगा भाई, हमको लेना है तो लेंगे हम। देखो, ऐसी ननद गया वो जग में जमाना। सबको मिले, ऐसी ननद सबको मिले जो अपनी भाभी को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब अच्छा मनीषा अपने मोनिका जी, अभी ससुराल। लाइव एंड मत करना, ठीक है? अभी ना यहाँ कोई ज्वाइन करेगा, इसमें है ऑप्शन अभी एक ज्वाइन करने का। हाँ 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 हाँ, देखो अभी लाइव मैं नहीं जा रहे, अभी लाइव से जा नहीं रहे। मैं तो आपको बता रही हूँ कि ऐसी ननद सबको मिले। मुझे, अगर मैं चलूं इस फैमिली के उससे, जब एक ननद भाभी को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाए, तो मैं समझती हूँ शायद उनकी भाभी बहुत अच्छी है। तो इसके हिसाब से ये हमारी पब्लिक को वैसे तो मनीषा बहुत अच्छी है, इसके चाहने वाले बहुत हैं। इतने चाहने वाले हैं कि इस मनीषा के लिए इतने मैसेज कॉल्स आते हैं कि मैं मनीषा के लिए रो रही हूँ, मैं मनीषा के लिए ऐसी हूँ। तो मनीषा के लिए प्यार है ही है। बट लेकिन आज और क्लियर हो गया कि जब एक ननद अपनी भाभी के हक के लिए खड़ी हो जाए, तो उससे अटूट रिश्ता इसमें मुझे लगता ही नहीं कि कोई और होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सही बोला कि गलत बोला, बता देना। नहीं नहीं नहीं। बाकी मनीषा, बिल्कुल। तुम्हें सही है, अभी भी सही है। बोल रही हूँ, जब से मैं तुम्हारे साथ खड़ी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम यही बिल्कुल। बोलेंगे कि अभी जो भी चीजें हुई तुम्हारे हमारे साथ, वो ऐसा मेरा सिचुएशन हो गया था कि मतलब अचानक से ये चीजें जब सामने आई ना, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस लेवल तक बात हुई होगी। और जब ये अचानक से जब सब कुछ सामने आया ना, तो हमसे देखा नहीं जा रहा था। हम अपने, ऐसा लग रहा था कि हम अपने आप को छोड़ चुके हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारे ससुराल की फैमिली, मम्मी पापा सब लोग थे। और एक चीज और बताना चाहेंगे, जिस पापा जी के पास, मतलब एक ससुर जी हैं हमारे, उनके सामने हम हमेशा चुन्नी लेके जाते हैं। लेकिन हमारा सिचुएशन ऐसा हो गया था कि वो पापा जी मेरे को एकदम ऐसे गले से लगाए और बोले कि तू मेरी बेटी है। क्योंकि वो हमारा हालत देखिए, इतना परेशान हो गए थे ना। पापा जी एकदम नींद में सोए थे। आज तक बात करते हैं मम्मी से या फिर अपनी ननद से करते हैं, लेकिन पापा जी से कभी कोई बात नहीं शेयर करते थे। लेकिन अब पापा जी के साथ इतना फ्रेंडली हो गए। पापा मेरे को ऐसे गले पकड़ के और वो इस तरीके से मेरे को समझाया ना, ऐसे हम कांपने लग गए थे। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बस की नहीं थी कि हम इतना सब कुछ झेल पाए। और वो जो चीज है ना, वो हमको जिंदगी भर याद रहेगा। और उसके बाद से हमको समझ नहीं आता था कि यार हमको समझाए कौन, क्योंकि हमारे मायके वाली फैमिली भी हमारा बहुत सपोर्ट की। वो हर बार मेरे को, मायका एक जब बेटी को दर्द होता है ना, तो माँ बाप सोचता है कि यार क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मेरी बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले। तो वो माँ बाप सोचता है कि चलो अपनी बेटी को कहीं सेफ रख लेते हैं, तो अपने मायके ले जाने की बात करता है। बट मुझे ये लगा ना कि मेरा मायके जाना सही नहीं है। अगर मायके चले जाएंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा और जिसको जो करना है वो ये करेगा। लेकिन वो लोग भी आए, सब लोग आया, मेरे मायके का फैमिली इतना सपोर्ट किया, ससुराल के लोग भी सपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा फ्रेंडली मैं अभी सबसे ज्यादा हुई हूँ तो वो अपनी ननद के साथ। उनसे हम सारा कुछ बात शेयर करती थी। और
जो भी था मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि उतना हम सोच भी नहीं सकते थे, और शुरू से सब लोग देखा है कि हम उतना बोल भी नहीं पाते हैं। हमको चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे, जब जब मेरे को प्रॉब्लम हुआ, हम टाइम नहीं देखे हैं, हम रात रात को कॉल किए हैं। और उसके बाद से मोनिका दीदी आई, जब मेरे को पता लगा, वो भी मुझे पता नहीं था, ये बात कर रहे थे, तब मुझे लगा कि यार ये बात किससे कर रहे थे, क्योंकि एक शक मन में हो जाता है ना, और जब वो सामने आ जाता है तो इंसान का विश्वास टूट जाता है। और वो मेरा विश्वास बनने में अभी टाइम लगेगा, अगर बनाना चाहेंगे भी ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो तब जाके वो बात हो रही थी मोनिका दीदी से, और मोनिका दीदी से हम बात किए तो ये मेरे को समझाई, और फिर जो भी सपोर्ट था इन्होंने भी किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे को समझाई कि मनीषा ऐसे कर वैसे कर। तो सबका सुन के अभी जो भी हिम्मत आया, पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन फैमिली और जो आप लोगों ने किया ना, उसका कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस चीज़ से हिम्मत आई मेरे में। नहीं तो आज हमको नहीं लगता है कि हम इतना चीज़ बोल पाते। पहले का जो लोग हमारा वीडियो देखे हैं ना, उनको पता है कि हम एक शब्द बोलते थे तो रो देते थे, और अभी भी बोल रहे हैं तो हमारे अंदर उतना हिम्मत नहीं है, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे लग रहा है। और ना जो लोग पब्लिक में बोल रहे हैं कि जो भी बोल रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी खत्म करो, ये सब खत्म करो, तो मैं बोलूंगी ये हमारे तरफ से खत्म हो चुका है। लेकिन ये चीजें तब हमेशा आप लोग के थ्रू उठेगी या हमारे थ्रू उठेगी, हमें नहीं मतलब पड़ता। अगला बंदा जी रहा है, मर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, डांस कर रहा है, कुछ भी करे, हमें नहीं मतलब पड़ता। भाई तू अपनी लाइफ में जा, हमें तेरे से लेना देना ही नहीं है। लेकिन जब 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 इस लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और वजह तुम होगे, तो वो चीज तुम्हारे तरफ घूम के जाएगी, चाहे वो ऑडियंस घुमाए, चाहे वो हम लोग की तरफ से जाए। क्योंकि वो जो रिश्ते में खटास आया है, हमने भी बहुत करीब से देखा है कि ये रिश्ता क्या था कैसा नहीं था। आज यूट्यूब उठा के देखोगे ना, 4 साल पहले क्या रिश्ता था, वो दिख जाएगा आप लोगों को कि एक दिन भी जब बंदा बंदी अलग होते थे तो इतना रोते धोते थे। और आज आप सोच रहे हो कि हम मूव ऑन कर रहे हैं तो वो भी मूव ऑन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं तो भाई हमें जस्टिस चाहिए। ये कौन सा मजाक चल रहा है? तुम अपने लाइफ में मूव ऑन करो, यहाँ भी मूव ऑन हो। और ऑडियंस से भी बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अब चीजों को रिलेट करना छोड़ दीजिए आप लोग। और अपने भी फैमिली मेंबर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चीजों को रिलेट करना छोड़िए, जो है प्रायोरिटी उसको फोकस कीजिए। बाकी उधर वो लाइव ज्वाइन कर लिए हैं प्रिंस। कौन है प्रिंस? नमस्ते सभी अरे को। कैसे हो? खुश रहिए सबके तरफ से। अरे यार सरप्राइज रहा ये तो हमारे मोनिका लिए भाई। जी, क्या हुआ था? कैसे 2 हो? दिन पहले आप बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गए थे? हम कहाँ बेहोश हो गए थे भाई साहब? कहा जूता वूता सुंगा के उठाए हो? कहा हम कहा हॉस्पिटल में चली गई थी सुने। हमको लगा हमको जूता वूता सुंगा कर उठा दियो तुम। क्या जूता सुनाएगा, उतना महकता भी तो नहीं है मेरा। कहा हम कोई शेर वेर देख लिए थे कहा जो बेहोश हो गए और ना? आपका तबीयत कैसे खराब हो गया था? अरे भैया क्या बताए तुमको, कई लोग हमको इतना ब्लैकमेल कर दिए थे ना, इतना ब्लैकमेल कर दिए थे कि हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या करबू। तो इसीलिए तो कहा जाता है वेलकम टू वाईटी फैमिली। हाँ तभी कहा जाता है, सही बात। और सब लोग एग्री। कैसे हैं? बढ़िया है। हम लोग ठीक है, लेकिन मैं तो हॉपलेस हो गई हूँ आप लोग को देख के। मैं खुद हैरान धन्यवाद। हो गई देखकर, इतना बड़ा सरप्राइज मिला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। यकीन नहीं हो और रहा है इन लोग सबके साथ जुड़ी हूँ, यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो सिर्फ आप लोग को देख रही हूँ और आप लोग को सुन रही हूँ, जो इतनी बड़ी हमारी मतलब सौभाग्य है, जो आप लोगों के स्क्रीन पे मैं भी दिख रही हूँ। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मतलब शब्द नहीं है बोलने का। आप लोग बोलिए, सिर्फ मैं सुनूंगी। लेकिन जब आप बताइए। बोलती हैं तो सबको शांत करा देती हैं। पता इतने है दिन में आपका इतने दिन आपका मैं थंबनेल लगाती थी, और आज आपके सामने से मैं बातें कर रही हूँ। कितनी बड़ी बात है, और बहुत अच्छा लगा। और पूजा दीदी को मैं वीडियो में देखती थी, मनीषा दीदी को, और मैं तो बिल्कुल अक्का बक्का धक्का हूँ। दूसरे दिन तो मैं आज तो मैं बिल्कुल अरे वो तो कंफ्यूज हो मोनिका गई। दीदी को देख लिए तो ज्वाइन कर लिए हैं। अरे चलिए वाह, आज बेहोश बेहोश तो मैं आज हो सकती हूँ।
नहीं सही में आपको देखे तो सोचे थोड़ा ज्वाइन कर ले। बेहोश, अरे बेहोश तो हम आज हो जाएंगे, या तो भोपाल में हो जाते स्टेशन पर वीडियो शूट करते हुए। ना ठीक है, बेहोश होने का रीजन तो अब आया है ना, वो तो सुसाइड करने का रीजन था। चलिए हंसी और मजाक तो हो बताइए। गया, अब जो बात है वो सीरियस सही बात है। बात ये है अब भी ये खत्म कब होगा? अभी तो आप ट्रेलर छोटी शुरू लाइन हुई पे है, आते हैं ना, कुछ नया टीजर भी करते हो बाकी है। भैया। बताइए 1 महीना से आदमी का दिमाग एकदम पगला गया है। एक मिनट, एक मिनट, एक बात बोल लूं क्या? हैं? हाथ नीचे एक बात करना बोल है लूं क्या? क्या? एक बात बोल हाथ लूं क्या? नीचे करना है क्या? एक बात सिर्फ, सर खुजलाने दो, तुम्हारी बात का जवाब समझ नहीं आ रहा अभी। खत्म सुनिए कब ध्यान से होगा? बात। ये तो हम खत्म कर चुके थे, ये मुद्दा दोबारा कैसे उठ गया यही समझ नहीं आ रहा है। मोनिका दी, ये आप लोग की आपकी फ्रेंड है क्या ये दोनों लोग? ये हमारा पूरा चैनल देखती हैं दर्पण जी, और अच्छा इनका सबसे नाम बड़ी बात, दर्पण। चैनल को छोड़िए, जब मैं बुरी हालात में जब परसों थी, तो शायद भगवान को इन्होंने जमीन पर उतार लिया था और ऑडियंस को फोन में से निकाल लिया था। इतनी जोर जोर की चिल्ला चिल्ला कर जो मुझे पता चला, यहाँ तक कि ये बोल दिया गया कि नहीं मोनिका के लाए हुए लोग हैं, नहीं मेरे लाए हुए लोग नहीं हैं, ये लोगों का प्यार था। अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि ननद हो तो ऐसी हो, पूजा दीदी लव यू, लोग लिख रहे हैं पूजा दीदी लव यू। थैंक यू। और आगे का, मनीषा तुम बोल रही हो हम रो रहे हैं, प्लीज तुम ऐसा बोलोगी तो हम रोते रहेंगे, हिम्मत बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या जवाब और देना चाहोगी पब्लिक अपनी? आपके साथ है, बस आप थोड़ा सा खाना पीना खाइए। और टेंशन को बोलने में तो आसान लगता है, लेकिन जिनके साथ बीतती है बहुत दर्द होता है। और बहुत क्वालिटी आपके साथ है, सब आपको कोई गलत नहीं बोल रहे, अच्छे बोल रहे हैं। और हिम्मत रखिए, और लगभग में सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। कभी खुशी कभी गम आता है। ये प्रिंस भाई कहाँ गायब हो गए? अभी हम लाइव आने वाले थे लेकिन मोनिका दी ने मेरा लाइव वो कर दिया, कोई बात नहीं। और अभी फिर इस लाइव को लेके देखना कितने कंटेंट अब आने वाले हैं, इसमें से भी तो कुछ ना कुछ बवाल निकल जाएगा। इसमें हमने कुछ गलत बोला ही नहीं, हम अरे बवाल सुनने के लिए तो हम तैयार हैं, जिसको बोलना है बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए लेकिन आज हम मैं लोग एकदम पक गए हैं, पता है, मेंटली दिमाग ही नहीं काम कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें। एक दिन किसी ने कमेंट कर दिया था मनीषा अपने छत पे खड़ी है मरने के लिए, बोलो अब, और मैं उसकी पड़ोसी हूँ। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। अभी आज जैसे आया कि पता नहीं ये कौन मैसेज कर रहा है, ये इंटरनल इंटरनल कौन कर रहा है ना। कितना मजा आ रहा है इन लोगों को, अंदर ही अंदर मैसेज कर देने हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। आज थप्पड़ वाला बात पता नहीं क्या ही है। एक किसी ने लिखा है जस्टिस फॉर ऑडियंस, सच में हम भी ऑडियंस में ही अपने आप को काउंट करेंगे, क्योंकि धजिया तो एज बिल्कुल अ बिल्कुल, फैमिली भी उड़ गई, लेकिन एज अ ऑडियंस भी पगला गए हैं हम। हाँ अब ये देखो चीजों को मनीषा हम भाभी लोग को का खत्म हालत। करना चाहिए। देखिए अभी हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज, हम ये चाहते हैं इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। अगर फ्यूचर में भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा फ्यूचर में होता है कि सचिन और नेहा वाला मैटर अगर बाहर आता है, तो उसके लिए हम एक्शन जरूर लेंगे, और राज फैमिली खुद लेगी, और मैं साथ में हमेशा खड़ी थी, खड़ी हूँ। अब इतना सब कुछ होने के बाद इतना इंतजार मुझे नहीं करना है कि अब ये चीजें फिर से आएंगी तो फिर हम तब एक्शन लेंगे। इतना गुड। वेट नहीं कर सकते हैं। अब इससे ये बड़ा पता चीज है कुछ हो मनिका सकता दी है क्या? खेल क्या हो रहा है? मैं तो शांत हूँ, लेकिन इर्द गिर्द मैं बांटते चलू भाई, कि तू तो फैला सकती है, मैं तो, मेरा नाम थोड़ी लगेगा। ये वो सीन हो चुका है। बट अब कोई भी हो, दिस एंड दैट, कोई भी बंदा हो, नो मैटर कौन है वो, जो भी है उसके खिलाफ वो चीज अब करना है भाई। बहुत हो गया, 1-1.5 साल वेट करना, और उसके बावजूद भी अभी चीजें सॉल्व ही हो रही थी ना, उसके बावजूद भी ये सब चीजें फिर दोबारा स्टार्ट करना। हम लोग इतने अच्छे से चंडीगढ़ गए थे मॉल में, और पगला के आए वहां से कि भाई ये क्या ही चल रहा है उल्टा चीज। यार तो पता है क्या, मुझे फ्रस्ट्रेट तो ये हम नहीं लोग हो समझ में रहे हैं। आता है कि हम जब जिसको मना कर देते हैं कि तुम मत घुसो मेरी जिंदगी में, वो वही इंसान क्यों घुसता है?
मेरे मना करने के बाद क्योंकि भी आप घुसता उतना है ना। स्ट्रिक्ट होके नहीं बोलती है ना। हम लोग के लाइफ में क्यों क्यों नहीं घुसता? हम लोग चप्पल लेके आरती उतार देंगे, दिया लेके नहीं। इसीलिए आपके लाइफ में घुस जाता है। लेकिन आपको आपको यहाँ गलती ये हो जाती है ना कि वो बंदा दोनों तरफ से हो जाता है। जो बाहर से घुसता है उसकी बात डायरेक्टली मेरे से नहीं हो पाती है ना, इसीलिए घुस जाता है। वो उधर भी अलग तरीके से बात करता है, वो उधर माइंड को एकदम मैनिपुलेट करने का कोशिश करता है। लेकिन ये और फैक्ट तो हम भी मानेंगे कि हमारे अंदर भी ये प्रॉब्लम थी कि दूसरे को घुसने का मौका तो दिया हमने कि चलो आ जाओ तुम। भले मैन्युपुलेट तो बाद में किया। ये हमारे ही इंसान में, हमारे ही सिक्के में ये गलती है कि उसने बोला कि हाँ तुम मुझे मैन्युपुलेट कर सकती हो। जब आपके सामने वो नहीं करने देता तो वो नहीं होता। ये चीजें हैं, अपने तरफ से भी जो गलती हुई है वो है। बोलते हैं ना अपना सिक्का खोटा है, तो अपना ही सिक्का जब खोटा था तो हम लोग कितना उंगली उठाएंगे। लेकिन अब जो हो रहा है चीजें इधर उधर पैंचा बांट के, वो चीजें गलत हो रही हैं। हम्म और बहुत सारे लोग ना रिएक्शन वाले आपको आपको बोल रहे हैं लाइव में आके कि मैं इनको कॉल करूंगी, मैं उनको कॉल करूंगी। तो ना मनीषा भाभी इंटरेस्टेड हैं बात करने में, क्योंकि उनको बस बात करके ना कुछ करके फंसाएगा ही इंसान। तो आप लोग अपने लाइव में ये मत प्रचार फैलाओ कि इनका नंबर आपके पास है, आप इनसे कांटेक्ट कर लोगे, ये आ जाएंगी, आपसे बात करेंगे, आपका समझेंगी। भाई आपको जानती ही नहीं है तो आपको क्या ही समझेंगी। और समझाने के लिए आसपास के लोग काफी हैं, वो खुद अपना दिमाग यूज कर रही हैं इस टाइम। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब तुमको फोन का पासवर्ड नहीं पता था तो तुमको कैसे पता कि ब्लॉक नहीं किया गया है। तो आप लोग को बता दे कि अभी हम जब दिल्ली में थे अमित भाई के घर, तब कुछ स्टेटस डाला गया था, जो कि स्टेटस अगर हम चेक करते हैं ना डायरेक्ट, तो बैक टू बैक जिसका जिसका आता है ना वो दिखते जाता है। तो सामने वाले का भी आया, तो हमने सोचा कि यार इधर से भी ब्लॉक नहीं है, तो फिर पता लगा कि उधर से भी ब्लॉक नहीं है। तो आप अपने फीलिंग्स को दिखा रहे हो और इधर से भी, तो ये चीज मुझे नहीं पसंद आया, इसीलिए मैंने बोला कि ब्लॉक नहीं था। और ये इधर की बात है भाई, सब कुछ आने के बाद का बात है। लग रहा है उसी के लिए कॉल कर रही है, नहीं जुड़ पा रही है क्या? लग रहा है मोनिका दीदी नहीं जुड़ पा रही है क्या? कॉल आ रहा है उनका मेरे पास। नहीं, यहाँ पे नहीं आया है। बोलिए दोबारा आने के लिए। कॉल आ रही है, नहीं जुड़ पा रही हूँ ना। आप करिए ना, 2 मोबाइल है आपके पास। मेरा एक ही नंबर है, मोबाइल में एक ही नंबर है, चलिए आप एक लोग ही लाइव मोबाइल। कंटिन्यू कीजिए, हम तो चलते हैं सोने भाई। क्योंकि ऐसे ही दिन भर तो आंख खुला ही रह जाता है। यूट्यूब पे अगर एक बार खोल के देखो तो खुला ही रह जाता है, हाँ, नया 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 कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। मैं तो सोचती हूँ जो हम लोग पब्लिक है, हम लोग कितना परेशान है, तो मनीषा की दीदी ऊपर क्या बीतती होगी इस वक्त। मतलब जैसे लगा अभी खाना भी मेरे घर में नहीं बना है, पूरी पब्लिक मतलब ऐसे है। आप लोग बस बातें इतना ही कीजिए। बोलूंगी पब्लिक से कि अब तो कम से कम आप लोग अपना आंख खोल के देखिए भाई, किसको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। हम लोग तो मतलब देख के इतने परेशान हो गए थे कि नींद, रातों की नींद, जो हेलो। खाना पानी सब भूल गए। पता नहीं ये बच्ची कैसे बर्दाश्त करती है, कैसे रहती हैं, वो चीज हम लोग सोच के परेशान हैं। बच्ची नहीं है सोचिए, आप लोग बच्ची मत बोलिए इनको। अब बहुत ना जल्दी कोई इनकी खुद बच्ची की एक बोले, बच्ची हो ना कोई जाएगी। बेचारी बोले। ना मेरे कोई लिए आप बच्ची बच्ची बोले। ही है, मेरे लिए छोटी बेचारी नहीं को नहीं, बहन। बच्ची गलती है। से भी मत बोल नहीं बच्ची है, नहीं, देना बच्ची बच्ची कोई, है। रहती तो बेचारी मत बोल बच्ची देना। नहीं है, बच्ची रहती तो इनको अभी मम्मी पापा उंगली पकड़ के चलाते ना। बच्ची नहीं है, अब इनको खुद के बिचारी चलने की नहीं बारी बोलना, आ गई। बड़ों के लिए चलो बच्ची रहेगी, पर लेकिन बिचारी कोई नहीं बोलेगा। ये रिक्वेस्ट हाँ है, ये हाँ, लड़की वही तो बिचारी बोल नहीं रहे है। हैं। हमारे लिए तो और, बच्ची ही है, अब और चाहे कुछ भी कहिए आप। यूट्यूब पे कुछ लोग तो प्यार एकदम से मतलब बुलाते हैं, प्यार से। कुछ लोग तो एकदम बेटा बेटा करने लग गए हैं। तो बाबू भी बोल पता सकते हैं, बेटा भी बोल सकते हैं। जी, कोई किसी के लिए बहन है। बहन का रिश्ता तो मनीषा को बहुत बेकार लगने लगा। हाँ, बहन इसलिए देखिए नहीं बोली हूँ, बहन इसलिए नहीं बोली हूँ ना, उनको बेकार लग रहा है इसलिए नहीं बोली हूँ। कि मनीषा को डिस्टेंस गुस्सा है। ना आ जाए हैं? अरे दोस्ती नाम का भी चीज होता है। रिलेशन एकदम जरूरी नहीं है कि बेटा ही बनेंगे, चाची ही बनेंगे, माँ ही बनेंगे तभी हम समझा पाएंगे। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी को क्रिएटर्स हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा ही एज के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर रहे हैं, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग सब बराबर ही हैं भाई। चाहे आप कितने भी एज के हो, हम बराबर ही हैं। अगर हाँ विथ रिस्पेक्ट आप आंटी बोलना चाहते हो तो किसी को आंटी बोल दो, लेकिन आप
मैं आपसे अगर 4 साल छोटी हूँ, आप मेरे को बेटा 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 करके मेरे सर पे चढ़ के तांडव करोगे तो वो नहीं डाइजेस्ट होगा। कुछ लोग यहाँ पे बेटा, मनीषा बेटा मैं तेरे से ये बोलना चाहती हूँ, तो बेटा आप बाद में बोलना, बाबू आप बाद में बोलना। आपको लगता है अगर आपके पास बेटा बाबू बोलने के लिए आपके बच्चे नहीं सुनते हैं, तो उनको थोड़ा हैबिचुएट कराओ कि वो आपका बात सुने जब आप बेटा और बाबू बोलो। तो आप यहाँ भीख में मत मांगो कि आप किसी को बेटा और बाबू बोल पाओ। इनके पास चाची दादी नानी सबको ही है इनको बेटा बाबू बोलने के लिए। ये नया ही ट्रेंड चल गया है भाई। आंटी को आंटी नहीं बोल सकते, आप मम्मी ही बोलोगे। मतलब कि एक माँ सबकी यूनिवर्सल माँ बन जा रही है, आपका यूनिवर्सल बच्चा ही बन जा रहा है। पूरे दुनिया में पता नहीं कितने बेटे हैं भाई। हर रिश्ते का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए तो रिश्ते का मजाक उड़ रहा है। जो मिला उसको बहन बना लो, जो मिला उसको भाई बना लो, जो मिला उसको मम्मी मैं बना लो। भाई इसलिए ये कौन सा मजाक चल रहा है? मैं इसलिए बच्ची बोली हूँ कि मेरी भी आपको नहीं सत्रह बोल रही हूँ अठारह मैं। आपको नहीं, अरे नहीं 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 18 नहीं, साल की परी दीदी बेटी आपको है नहीं बोला जा मेरी रहा। नहीं नहीं परी जी, मैं मेरी आपको नहीं बोल रही हूँ। बता मैं बोल रही है किसी कि ये को सब बोल सोशल रही हूँ मीडिया पे जो चल बोल रहा है रहा मनीषा बेटा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मनीषा बेटा के पास इतना दिमाग है। मनीषा अगर इतनी बेटा रहती तो उनके उनके माँ बाप उनको अपने पास रखे रहते, किसी और के पास नहीं है। भेजे बिल्कुल रहते। तो इतना सबको ही अपना स्टैंड ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो अभी भी कि ये बच्ची बने, ये बेचारी ही बने, तो प्लीज आप लोग महिला के नाम पे महिला को यहाँ संतावना देने मत आइए। यहाँ कोई बेचारी बच्ची और वो नहीं है। ये खेल मत खेलिए लोग किसी के भी साथ। क्योंकि अगर मेरे को भी कोई 10 बार बोले ना, यार सुचिता तुम बहुत मासूम हो यार, तुम बहुत बेचारी हो, तुम बहुत बेचारी हो, तो नेक्स्ट डे मैं फील करने लगूंगी कि यार मैं एकदम लाचार हो गई हूँ। आप लोग अगर कर सकते हो, ये भी सुने हो ना कि हम लोग कैसे अगर एक बच्चे पे आता है तो एकदम चंडी का रूप धारण कर लेते हैं। अगले दिन ही हमारा बच्चा पैदा और मेरे बच्चे को मजाल है कोई बोल दे, नहीं नहीं हो पाता। क्योंकि हम लोग अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाते हैं। और हर औरत में ये कैपेबिलिटी है कि वो जब अपने सिर पे पड़ेगा तो वो चढ़ जाएगी। वो बहुत स्ट्रांग है, बस ये है कि उनको उतना कंट्रोल करके रखा गया था कि वो बोल नहीं पा रही थी। बस आप लोग किसी को बेचारी और ये मत कीजिए। अगर बोल सकते हैं तो बोलिए कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, एटलीस्ट तुमने ये कदम तो उठाया। देखो आज जो इंसान व्लॉग तक नहीं बनाता था आपके सामने 40 मिनट से 1 घंटे से लाइव बैठा है, तो आप उस चीज को अप्रिशिएट करो कि हाँ भाई तू बिल्कुल लाइव में आके बोल तो पाई इतना। तू हाँ सबसे स्ट्रांग है इस दुनिया में, तू अपने लिए खड़ी हो पा रही है। ये बस नहीं कि अरे बेटा तेरे को नहीं समझ है, अरे तू बच्ची है, तेरे जैसा तो मेरी एक बच्ची है, मैंने तेरे से ज्यादा दुनिया देखा। अरे देखा है तो देख के भी तो आप वही चीज कर रहे हो जो एक ये 24 साल की लड़की में जितनी मेच्योरिटी आज 40 साल की औरत में नहीं हुई वो मेच्योरिटी। अपने घर पे ध्यान देते दूसरे का घर बर्बाद करने के पहले। तो एज कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल। और चलिए एक इसी बात के साथ और, हम तो जा रहे हैं, आप लोग कीजिए लाइव कंटिन्यू, क्योंकि निद्रा माता आ रही हैं, हमको सोना पड़ेगा। इंदिरा माता तुम्हारे पास आई है, हमारे पास से तो अभी गई है ना। हमारे हमारे पास पास भी है, एक सोता है एक उठ जा रहा है, तो एक को सुलाना पड़ेगा ना। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी मनीषा के चाहने वाले और मनीषा के चाहने वालों के लिए तो थैंक यू है, जो मनीषा के अपोजिट लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, दूसरी दल पार्टी के लोग। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी, और चाहे मनीषा की भी चाहने वाले, उन दोनों से ये कहूंगी कि आप लोग ना गलत कमेंट किसी औरत के लिए मत करो। किसी गलत, अगर तुम औरत का साथ नहीं दे सकते हो ना तो गलत मत बोलो। मेन मैं मनीषा के लिए बोलूंगी, आप उसके दर्द को अगर नहीं समझ सकते ना तो उसके लिए गलत वर्डिंग को भी यूज मत करना। अभी तक ऐसा कुछ आ नहीं रहा, बट लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्जी से ये वर्ड बोल रही हूँ कि मनीषा क्या है, पति छीनना, पति रखना, ये सब वर्डिंग, अपने पति को संभालो, अपने पति को देखा होता, तो ये सब वर्डिंग ना अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते ना तो उसके खिलाफ भी मत बोलो आप लोग। एक औरत के मुंह पर ना शर्मसार का टैग मत लगाओ आप लोग ये सब वर्डिंग बोलकर। अगर वो औरतें बोल भी रही है ना तो छोटा सा वर्ड जानो। मनीषा कहाँ चली गई? ये मत बोलो कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। अगर उसे सब पता ही होता तो शायद वो होने ही नहीं देती। जब तक उसे पता चला, जब तक बातें हालात हाथ से मुट्ठी में जैसी चीजें निकल चुकी थी, तो उसको संभालने में थोड़ा समय लगता है। और जब वो संभालने की स्थिति में आया तो आप लोगों ने पिन करना चालू कर दिया, रिएक्शंस पे आना चालू हो गया, बातें इतनी उछलने लग गई जिससे कि हालात और बिगड़ते चले गए। तो प्लीज अब हालातों को थोड़ा सुधरने का मौका दो। मैंने बार बार एक ही चीज मांगी है कि हालातों को सुधरने दो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। आज भी ये लाइव में बोला गया है कि हम बातों को खत्म करना चाहते हैं, तो ठीक है, बातों को खत्म करने दीजिए।
पर अगली बार ये खबर नहीं आनी चाहिए कि 2 जनों के बीच में फिर से बात हो रही है। या सुमित को भी जीने दो, नेहा को भी जीने दो, सचिन को भी जीने दो, और मनीषा को तो खास करके जीने दो। अब अगर आप लोग चाहते बिल्कुल हो ना खत्म करना, तो खत्म के हिसाब से खत्म करो। ये नहीं कि पिन तो इधर लगाई, मुंह से तो जी सब कुछ ठीक है। ये चीजें नारद मुनियों वाला काम बंद कर दो सब। कुछ कहना चलिए, चाहेंगे आप लोग? मनीषा भाभी के लिए कमेंट आ रहा है बहुत सारा। दर्पण क्या आ रहा बहन, है? आप तो कुछ बोलिए, आपने कुछ बोला ही नहीं। ना, थोड़ा सा खाना बनाऊंगी। अब तो आप लोग तो सोने जा रहे हैं, हमारे घर में तो अभी खाना भी नहीं बना। हमारे यहाँ हम सब लोग लोग तो खा चुके हैं, सब लोग हमारे खा तो चुके ऐसी हैं, लेती चलती है। सोना है, खाली सोना है। ठीक है जी, चलते हैं चलिए, लाइव इसी से, के साथ फिर मिलेंगे नमस्ते और जल्दी। सबको बाय बाय। और सब लोग बिल्कुल स्ट्रांग बिल्कुल बिल्कुल। रहिए और अलर्ट रहिए भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है यूट्यूब के गोले हम पे। हम बिल्कुल जो बिल्कुल सही हम बात है। सब मनीषा के साथ हैं, और मनीषा के बिल्कुल साथ ही रहेंगे। अपने दिमाग में बात अच्छी से सोच लो और समझ लो। गलत कमेंट आएंगे तो मनीषा भी कार्रवाई अब करेगी। और मैं इसीलिए ये गलत क्लियर कर कमेंट दूं, आए। मैं मनीषा के भी साथ नहीं हूँ। मतलब कोई ये ना सोचे कि भाई मनीषा कुछ भी करे तो हम साथ हैं, नहीं। जहां मनीषा भाभी मुझे भी गलत लगेंगी ना कि यहाँ थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है या यहाँ ये चीज गलत कर रही है, तो मैं उनको भी आगाह करूंगी। क्योंकि मेरी जो भी फ्रेंडशिप है या मेरा जो रिलेशन है वो इस चीज पे नहीं है कि मेरा रिलेशन है इसलिए मैं मेंटेन करूँ कि नहीं मैं इसके साथ खड़ी हूँ, नहीं। अगर वो जहाँ सही है, मैं चाहे आगे मेरा कोई भी यानी कोई भी हो, मैं खड़ी रहूंगी। और अगर वो गलत है तो चाहे कोई भी आके खड़ा हो जाए, मैं साथ नहीं दे पाऊंगी। बस इतना ही बोलूंगी। आप लोग भी जो आपके दिमाग से सही दिख रहा है उसका ही साथ दो। साथ बाकी दो, फेवर और बिल्कुल। अगेंस्ट का कुछ है ही नहीं। चलिए, कोई क्योंकि गोला पे वो किया है, क्या किया हम है? बोले ना यूट्यूब के गोला से कुछ भी हो सकता है भाई। यूट्यूब के गोले पे तो पूजा वही दीदी आई कुछ। लव यू। पूजा दीदी आई लव यू। तुम्हारे लिए आई लव यू आ रहा है भाई, राइट। थैंक यू फॉर हाँ, सपोर्टिंग मनीषा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। प्लीज जिनको अच्छा लगा वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जब के लिए बाय बाय, बाय गुड बाय नाइट। बाय। नई खबर लेके फिर पहुंचेंगे नई चीजों के साथ, मनीषा के टॉपिक को छोड़कर। बाय। बिल्कुल बिल्कुल।